हेलो फ्रेंड्स, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं कंजूस सेठ की, जो जीवन में कभी भी किसी तीर्थ स्थान पर नहीं गया और न कभी उसने दान पुण्य किया। प्रभु ने मरने के बाद भी उसे अपने चरणों में जगह नहीं दी। किसी गांव में एक सेठ साहूकार रहता था। उसके 2 पुत्र थे। लड़के बड़े हो गए थे। उन दोनों की उस सेठ ने शादी भी कर दी और काफी समय बाद उस सेठ की पत्नी मर गई। उस सेठ को बहुत दुख हुआ कि जिंदगी का साथ था वो भी छोड़ गई। वो साहूकार भी बीमार रहने लग गया। अपने बिस्तर पर पड़े पड़े वो खांसता रहता। बहू और बेटों पर भी चिल्लाने लगा। वो बहुएं भी नफरत करती थी क्योंकि वो सेठ बड़ा ही कंजूस था, न खाने पीने के लिए बराबर कुछ देता था। लड़के भी बहुत परेशान थे। बेटों ने और बहुओं ने मिलकर सलाह की, पिताजी को लेकर हरिद्वार चलते हैं। वहां जाकर दान पुण्य तथा गंगा स्नान करेंगे, कुछ सत्संग करेंगे, जिससे जिंदगी भी सफल होगी, मोक्ष भी मिलेगा। दोनों लड़कों ने पिताजी से कहा कि चलिए हरिद्वार चलते हैं, लेकिन पिता ने ना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगा हरिद्वार। लड़कों ने रिश्तेदारों को बुलाया, संबंधियों को बुलाया और कहा कि पिताजी से कहिए हरिद्वार चलने के लिए। रिश्तेदारों ने भी समझाया पर वो नहीं माना। वो सेठ गुस्से में कहने लगा, अभी तो मैं जिंदा हूँ, आप मुझे अभी घर से निकाल रहे हो। मैं कभी भी गंगा पर जाकर स्नान नहीं करूंगा। मुझे अभी इतनी जल्दी मरना भी नहीं है और ना मैं गंगा जल पीऊंगा। वहाँ के साधु तथा ब्राह्मण सब ठग हैं, वो मुझे लूट कर खा जाएंगे, इसलिए मैं उनके दर्शन भी नहीं करना चाहता। काफी समय पश्चात उसके श्वास पूरे हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। सेठ के मरने पर रिश्तेदार, सगे संबंधी सब आए। लड़कों और रिश्तेदारों ने मिलकर फैसला किया कि पिताजी का अंतिम संस्कार गंगा पर ही करना चाहिए। सबने सलाह करके एक सुंदर पालकी सजाई। उस पालकी में पिता के शव को रखकर हरिद्वार की ओर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते रात पड़ गई और वो सभी एक धर्मशाला में रुक गए। गर्मी का मौसम था। पालकी अंदर कमरे में रख दी और सभी बाहर लेटकर आपस में बातें करने लग गए। लड़के कहने लगे, पिताजी को गंगा पर रहने के लिए कितना कहा, पर पिताजी नहीं माने। अब तो उनकी हड्डियां गंगा में ही प्रवाह करेंगे, जिससे उनको मुक्ति मिल जाए। ऐसे ही बातें करते करते वो सो गए। वहीं पर एक भिखारी कोढ़ी बैठा हुआ था। वो सब सुन रहा था। उसके दिल में विचार आया कि यहाँ तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है, ना मुझे कुछ खाने को कोई देता है। हरिद्वार में तो बहुत दानी आते हैं, दान पुण्य करते हैं। अगर मैं हरिद्वार चला जाऊं तो अच्छा है, मेरी जिंदगी का निर्वाह हो जाएगा। ये विचार करके उस भिखारी ने शव को अपने आसन पर लिटा दिया और खुद पालकी में लेट गया। सुबह होते ही सभी लोग उठे और पालकी को उठाकर हरिद्वार की ओर चल पड़े। जिस समय वो हरिद्वार पहुंचे, ब्राह्मणों को बुलाया पिताजी का संस्कार करने के लिए। पालकी खोलने लगे। पालकी खोलने पर ये बूढ़ा भिखारी अंदर था। उसे देखकर सभी डर गए कि ये कोढ़ी भिखारी कैसे अंदर आ गया। जब उससे पूछा तो उसने बता दिया कि मैं कैसे अंदर बैठा। उस भिखारी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी का शव वहीं धर्मशाला में पड़ा है। उस भिखारी की बातें सुनकर सब बातें करने लगे कि जीवित तो ये इंसान गंगा पर आया नहीं और मरने के बाद भी नहीं पहुंच सका। उस साहूकार के लड़के ने कहा कि आप सब यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ और पिताजी के शव को लेकर आता हूँ। वहाँ से घोड़ी लेकर वो धर्मशाला पहुंचा। अपने पिताजी के शव को उस पर बांधा और खुद भी बैठ गया। लेकिन शव के कारण वो घोड़ी आगे के बजाय पीछे की तरफ दौड़ पड़ी और सीधा लेकर गांव पहुंच गई। गांव में सब देखकर हंसने लगे कि डोली में बैठाकर हरिद्वार लेकर गए थे और ये वापस गांव ही आ गए। उसके बाद जो हरिद्वार में बैठे थे उन्हें फिर गांव बुलाया गया और सेठ का अंतिम संस्कार फिर गांव में ही किया गया। चौथे दिन अस्थियां चुनकर पुरोहित से कहने लगे, पुरोहित जी, आप स्वयं जाकर पिताजी की अस्थियां गंगा में प्रवाह करें। सभी रिश्तेदारों ने, लड़कों ने, बहुओं ने पुरोहित जी को दान दक्षिणा दी। पुरोहित जी के पास काफी पैसे जमा हो गए। जिस समय पुरोहित जी अस्थियां लेकर गांव से बाहर निकले तो मन में ख्याल आया, सारा रुपया लेकर साथ जाऊंगा तो ये ना होवे कि रास्ते में मुझे डाकू लूट लें। क्यों ना इन पैसों को मैं घर पर रखाऊं। यह सोचकर पुरोहित ने किसी वृक्ष की टहनी पर अस्थियों की गुठली को
बांधकर रख दिया और वो पुरोहित घर आ गया पैसे रखने के लिए। वहीं जंगल में गांव का कोई गरीब लड़का लकड़ियां काटने के लिए चला गया। उसने देखा पेड़ पर कोई गुथली टंगी हुई है। उसे लगा उसमें धन होगा, कुछ तो होगा। ये सोचकर उसने वो गुथली उतार ली। गुथली खोलकर वो देखने लगा कि इसमें क्या है। तो देखा तो उसमें हड्डियां पड़ी थी, थोड़े बहुत पैसे थे। उसने वो अस्थियां, हड्डियां वो सब निकाल कर एक तरफ फेंक दी। उसमें जो थोड़े बहुत पैसे थे और जो गुथली का कपड़ा था वो सब लेकर वो घर चला गया। और जब वो पुरोहित पैसे रखने के बाद आया वहां पे तो उसे वो गुथली मिले ही नहीं। बहुत तलाश करने के बाद उसे कुछ मिला ही नहीं। फिर वो पुरोहित ऐसे ही हरिद्वार चला गया। हरिद्वार जाकर ब्राह्मणों से झूठाई पत्र लिखवा कर ले आया। घर आकर लड़कों से कहने लगा, ये लो पत्र, मैं आपके पिताजी की अस्थियां गंगा में बहा आया हूँ। यह सुनकर दोनों लड़के और बहुएं खुश हुई कि चलो हमारे पिताजी जीते जी गंगा नहाने नहीं गए, चलो उनकी अस्थियां तो गंगा में पहुंच गई। 6-7 महीने बीतने पर वो लड़का जो लकड़ियां काटने जंगल में गया था सफाई करने के लिए, इस सेठ के घर पर आया। उस लड़के ने जो गुथली का कपड़ा था उसकी कमीज सिलवाई हुई थी और वो पहनकर उस सेठ के घर पर आया। वो लड़का सफाई करने लगा। इतने में बहू अंदर से निकल कर आई। उसने उस लड़के को देखा, कपड़ा देखकर पहचान गई कि इसमें तो अस्थियां बांध कर दी थी। उसने अपने पति से कहा कि ये तो कपड़ा वही है जिसमें हमने पिताजी की अस्थियां बांधी थी। लड़के को बुलाकर पूछने लगे कि भाई ये तूने कहाँ से कमीज सिलवाई है। उस लड़के ने कहा कि मैं जंगल गया था लकड़ी काटने के लिए, तो वहाँ पर टांगा हुआ था, तो मैंने वो पैसे ले लिए, हड्डियां वहीं फेंक दी और कपड़े की मैंने कमीज सिलवा ली। यह सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आया। पुरोहित को बुलाने के लिए भेजा। पुरोहित जी आए। लड़के ने पूछा कि पुरोहित जी, आप तो हरिद्वार से पत्र लिखवा कर लाए हैं कि हमारे पिताजी की अस्थियां वहां पहुंच चुकी हैं। पुरोहित जी सोच में पड़ गए कि अब जवाब क्या दूं। बहुत सोच विचार करने के बाद पुरोहित जी ने जवाब दिया, आपके पिताजी जीवित कभी गंगा पर नहीं गए, मरने के बाद भी उन्हें पालकी में बैठाकर ले गए, फिर भी वो रास्ते में ही रह गए, तो फिर मेरे साथ वो कैसे जाते। प्रभु को कभी उन्होंने याद नहीं किया, प्रभु की ओर से लापरवाह थे, प्रभु ने नहीं चाहा कि उनकी मुक्ति हो, इसलिए वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। यह सब सुनकर सबने यही विचार किया कि पुरोहित जी सही कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जीते जी कभी तीर्थ करने नहीं गए, दान पुण्य नहीं किया, तो उनको मुक्ति कैसे मिलती। इसलिए ये सब हुआ। आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए।